बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो मैंने बात करनी है कि सक्सेस के क्राइटेरिया क्या हैं। आपको मुख्तलिफ़ क्राइटेरियाज़ मिलेंगे। एक क्राइटेरिया ये है कि ये समझा जाता था पहले कि जिस आदमी की ज़हानत ज़्यादा होती है वो बड़ा सक्सेसफुल होता है, मगर आज के मौजूदा दौर में ये जो है वो बहुत ज़्यादा राइटर इस पर लिख रहे हैं कि IQ यानी इंटेलिजेंस से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस काउंट करती है किसी के सक्सेस में। यानी 80% जो है वो EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है अगर किसी की ज़्यादा होगी तो वो आगे ज़्यादा उसके तरक्की करने के चांसेस हैं। तो फिर EQ में क्या क्या चंद चीज़ें होती हैं। एक है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में वो कितना जानता है। दूसरा ये है कि मैनेजिंग योर ओन इमोशन, उसको ये ढंग आता है कि अपने इमोशन के बारे में जानता है और उसको मैनेज कर सकता है। सेल्फ मोटिवेशन यानी अपने आप को उसमें ये सलीयत होती है कि अपने आप के अंदर एनर्जी जनरेट कर सकता है और आगे मोटिवेट कर सकता है। मैनेजिंग अदर इमोशन, और उसको आर्ट और फन आता है कि दूसरे लोगों को मैंने उनके इमोशन को किस तरह रेगुलेट करना है और किस तरह उनसे काम लेना है। और पांचवी चीज़ है इंटरपर्सनल रिलेशन, इनके बहुत हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन है। ये क्राइटेरिया समझा जा रहा है कि जिन लोगों में EI अच्छा होता है उनकी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी होती है, मैनेजिंग अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं, सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों के इमोशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उनके इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। एक और क्राइटेरिया है कि जो सक्सेसफुल लोगों में तस्वर किया जाता है वो तीन चीज़ें हैं कि आया एक आदमी उसमें हैप्पीनेस का क्या लेवल है, उसमें ट्रैंक्विलिटी का क्या लेवल है, उसकी कंफर्ट का क्या लेवल है। अगर तीनों लेवल जब हाई होंगे तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस बेसिकली किसी को देने में आती है। ट्रैंक्विलिटी जो है वो इंटरनल फीलिंग्स है, इंटरनल एहसास का नाम है, और वो तभी इंसान को आती है कि वो जब उसका प्रोजेक्टिव सेल्फ और इनर सेल्फ जो है वो बराबर हों तो तभी जो है ट्रैंक्विलिटी आती है। फिर है कंफर्ट, ज़िंदगी के अंदर सुकून और ठहराव हो। तो ये क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया और है जो कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, उसमें ये देखा जाता है कि वेल्थ कितनी है बंदे के पास। वेल्थ है, पोजीशन है, ऑनर है, कंफर्ट है, प्लेजर है, एंजॉयमेंट है। अगर किसी के पास वेल्थ है, पैसा है, वो कोई पोजीशन होल्ड करता है सोशल या इकोनॉमिक, ऑनर है, कंफर्टेबल है, प्लेजर है और एंजॉयमेंट है, तो ये इंडिकेशन है कि ये जो है सक्सेसफुल है। मगर जो सूरत वल असर में जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है सक्सेस का, वो भी ये है वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए। ईमान के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक है तौहीद, अल्लाह की हुलूलियत को मानना, अल्लाह की हाकमियत को मानना, अल्लाह की क़वामियत को मानना, अल्लाह की रहमानियत को मानना, अल्लाह का बदीउस समावात मानना, और अल्लाह को जो है बदीउस समावात मानना, फातिरुस समावात मानना, और नबी के साथ इतनी मोहब्बत हो कि माँ बाप से ज़्यादा हो, और आखिरत के दिन के ऊपर यकीन हो कि मैं एक दिन उसके सामने हाज़िर होना है। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो नेक अमाल है, अच्छे अमल है, इखलाक़ हमीदा हैं, जो अच्छे अमल हैं जिसको जो है सर्टिफिकेशन मिलती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से। जो भी अमाल होंगे वो अच्छे अमाल होंगे, इखलाक़ हमीदा होंगे। इखलाक़ हमीदा का इख्तियार करना और इखलाक़ रज़ीला से बचना दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा जो है वो है कि हक़ बात कहना, बात भी हक़ हो, नीयत भी हक़ हो और तरीका भी हक़ हो। और चौथी चीज़ जो है वो है सब्र। सब्र जो है बेसिकली यानी कि जो ज़िंदगी के, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये एक जो है समुंदर के तरह है जिसके अंदर लहरें अप और डाउन आती रहती हैं। अगर वो लहरें जो हैं उन लहरों को जो है जो ज़िंदगी के अंदर अप एंड डाउन है उनको बड़े एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज करना और उसमें सब्र और बर्दाश्त का रवैया इख्तियार करना, ये जो है ये क्राइटेरिया है
सक्सेस का। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया दिए गए हैं डिफरेंट लोगों ने जो सक्सेस के है। जज़ाकल्लाह खैर।